हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोनेट पिक। अभी आप सबके सीडेक सीसीपीपी इंटरव्यूज चल रहे हैं एंड आई होप कि आप सब अपना बेस्ट ट्राई कर रहे होंगे, अपना बेस्ट दे रहे होंगे प्लेस होने के लिए, राइट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी कॉमन मिस्टेक्स कहाँ पर होती है और कुछ टिप्स और सजेशंस जो कि आपके सीनियर्स ने दी है, वही हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जितने भी टिप्स और सजेशंस आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो सारी एज इट इज, जैसे मुझे प्लेस जो स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं और जो सीनियर्स है जिनसे मुझे मिली है, वो एज इट इज मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो से उनके जो शेयर किए हुए इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो कि इम्पोर्टेंट है वो भी हम शेयर करेंगे आप सबके साथ। ठीक है। तो ये सब हम पार्ट्स में देखेंगे। तो आज के फर्स्ट पार्ट में हम उनके द्वारा दिए गए सिर्फ सजेशंस और जो कॉमन मिस्टेक्स जो आप करते हो उनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये वीडियो स्पेशली पीजी टैग के लिए है। बाकी कोर्सेज के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ बनाने का। तो सबसे पहले पीजी टैग के लिए ही हम देखेंगे। तो जो कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपके उप्स कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जहाँ उस स्टूडेंट ने साफ साफ कहा है कि आप स्मॉल मिस्टेक भी यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छे से रीड कीजिए। उप्स कंसेप्ट आपके इंजीनियरिंग के टाइम से ही आपकी क्लियर होने चाहिए। ये एकदम बेसिक है। अगर आप ये उप्स कंसेप्ट अगर अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाते हो तो डिफिकल्ट है आपके लिए, क्योंकि ये सब बेसिक है। उप्स कंसेप्ट आपके रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। उप्स कंसेप्ट मस्ट है। यहाँ उस स्टूडेंट ने साफ साफ लिखा है कि आप छोटी सी मिस्टेक भी उप्स कंसेप्ट में अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एकदम बेसिक है। सीडेक में ही नहीं, क्योंकि आपको ये इंजीनियरिंग के टाइम से ही आपको ये पता होना चाहिए, स्पेशली जिनकी आईटी और सीएसआईटी जिनका बैकग्राउंड है उनके लिए। नेक्स्ट, आरडीबीएमएस, माई एसक्यूएल कंसेप्ट, क्वेरीज, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। जॉइंस, सब क्वेरीज, ट्रिगर्स, ये सारी चीज़ें फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, जो पूछी ही जाती है। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जो पॉइंट्स यहाँ बताए जा रहे हैं जो कि आपके सीनियर्स ने ही शेयर किए हैं, तो इसे ध्यान से देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट पहले कॉल पर प्लेस हो जाते हैं और बाकी के स्टूडेंट्स लास्ट कॉल पर। तो आपके साथ ऐसा ना हो। और हाँ, जे जितने भी मैं अपने आपके साथ यहाँ इंटरव्यू क्वेश्चंस और जितने भी मतलब ये टिप्स और ट्रिक्स या फिर जो कॉमन मिस्टेक्स है, ये जो जितना भी शेयर कर रहा हूँ मैं, ये सब आपके सीनियर्स ने जो कि पहले प्लेस हो चुके हैं, इनफैक्ट जो स्टूडेंट लास्ट कॉल पे प्लेस हुए हैं उन्होंने भी शेयर किए हैं, ताकि जो मिस्टेक्स कभी उनसे हुई वो आपसे भी ना हो, राइट। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, ये सब कुछ नोट डाउन करके रखिए। स्प्रिंग बूट, ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। वेरी बेसिक। ठीक है। जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट को अभी इसका यहाँ मेंशन किया है उसने कि प्रोजेक्ट में इसका स्टैटिस्टिकल पार्ट था तो पूछा गया था। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। स्प्रिंग बूट, बेसिक बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कुछ ज़्यादा डिप में पूछ पूछ लेते हैं। बेसिक, अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो एडवांस का तो पूछो ही मत, वो एडवांस तक जाएंगे ही नहीं। आधे अधूरे कंसेप्ट करके नहीं जाना है। जो जो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ वो आपके क्लियर कट होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कोर जावा, बेसिक है, आपका प्रिपेयर होना ही चाहिए अच्छे से। ठीक है। फेवरेट टॉपिक ऑफ इंटरव्यूअर्स, मल्टी थ्रेडिंग। ये थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग वगैरह ये सब अच्छे से देख लीजिएगा। जो जो भी आपके सिलेबस में, अपना सिलेबस अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। जो जो कंसेप्ट आपको करने हैं वो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, और जो सजेशन उसने दिए हैं जो कि उसका एक्सपीरियंस है उस स्टूडेंट का, वो मैं यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूँ। ओके। उस एक्सेप्शन, जावा कलेक्शन, जेवीएम आर्किटेक्चर, ये सब पूछा गया था। और जैसा कि उसने यहाँ मेंशन किया है, मल्टी थ्रेडिंग,
जो कि उनका फेवरेट टॉपिक है, आपसे पूछा जा सकता है। प्रिपेयर रहिएगा। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट आपका अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, प्रोजेक्ट पर क्वेश्चंस आते ही है। ठीक है, जो आपने सीडेक में किया है वो भी, और जो प्रोजेक्ट आपने अपने इंजीनियरिंग में किया था, डिग्री का आपका प्रोजेक्ट, उसके उसके ऊपर भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, अभी आपका नॉन आईटी बैकग्राउंड है तो वो आपको नहीं पूछेंगे आपका इंजीनियरिंग वाला प्रोजेक्ट। सीएसआईटी में जो भी आपने प्रोजेक्ट किया है वो पूछ सकते हैं, इसीलिए उसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, ईआर डायग्राम, रिलेशन बिटवीन एंटिटीज वगैरह जो भी है, सब आपको आपका प्रोजेक्ट अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन सारे प्रिपेयर, पहले ही प्रिपेयर करके रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब पर्सनल क्वेश्चंस वो तो पूछते ही है कि सपोज मैंने आपको शुरू में कहा था कि सीसी का स्कोर, आपका सीसी का जो स्कोर है वो बहुत मतलब मैटर करता है आपकी प्लेसमेंट में। अभी अगर किसी टॉपिक में, किसी सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या मॉड्यूल में आपका अगर किसी का स्कोर कम आता है तो वो आपको डायरेक्टली पूछ लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हर इंटरव्यूअर पूछता है, कुछ कंपनीज में ऐसा होता है जो इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं कि आपका इतना कम स्कोर क्यों आया है। तो आपको इसका भी एक अच्छा सा आंसर प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, कि अगर वो किसी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताते और वो पूछ लेते कि हाउ वुड यू लाइक टू रेट योर सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, देन you should have answer of that question. You must be prepared for that. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये सीसी के स्कोर, आपका जो स्कोर है उसके बारे में भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। एक छोटा सा आंसर प्रिपेयर करके रख लीजिए ताकि लास्ट मोमेंट पर आप मतलब बैफल ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए आपको मतलब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अभी ये आप अच्छे से देख लीजिए, ऑफलाइन जो टेस्ट होते हैं जो उसने फेस किया था, अभी उसने मेंशन किया है कि जो टेस्ट है, ऑफलाइन टेस्ट जो हुई थी उनकी, कुछ टेस्ट में, मोस्ट ऑफ जो टेस्ट है एप्टीट्यूड और कोड कंबाइन ही लिया था। एप्टीट्यूड इजी था और कोडिंग क्वेश्चन जो है इजी लेवल टू मीडियम लेवल का था। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपका हाई लेवल का मतलब आपको कोई कोड पूछ लेते हैं, इजी से मीडियम लेवल तक के आपको प्रॉब्लम्स प्रिपेयर करके रखने हैं। और जैसा कि उसने कहा कि स्ट्रिंग और एरेज के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं, आपको ये सब प्रिपेयर करके रखना है। एप्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, आपका गेट पास ही है एप्टीट्यूड। अगर एप्टीट्यूड ही क्लियर नहीं कर पाओगे तो आप इंटरव्यू के लिए मतलब पूछो ही मत ना। एप्टीट्यूड मैंने मतलब शुरू से ही मतलब मेरे पिछले वीडियो से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि एप्टीट्यूड बहुत ज़रूरी है, आपको करना ही है, स्पेशली डैक के लिए। डीटीएस वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, मतलब उनके लिए बेसिक भी बहुत हो जाता है, लेकिन आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। कोडिंग आपकी इजी से मीडियम लेवल के बीच में होनी चाहिए, हाई लेवल की वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। कम से कम आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रिंग्स और एरेस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलेशन वगैरह ये सब आप अच्छे से देख लीजिए, फाइंडिंग एरिया, इंक्रिप्शन वगैरह जो भी है अच्छे से देख लीजिए, और उसके हिसाब से ही आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, हाँ, अभी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, अब जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड पर काम किया है ये उनके लिए ज़रूरी है। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड पर काम किया है, जो कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी HTML वगैरह जो भी है, तो ये उनका मतलब अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। हाँ, अब जिन्होंने बैक एंड पर काम किया है उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और उसने भी ऐसा, हाँ, उसने भी यहाँ मेंशन किया है कि उसे ज़्यादा फ्रंट एंड पर क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे क्योंकि उसने फ्रंट एंड पर काम नहीं किया था। बैक एंड पर काम करते हो तो आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए। फ्रंट एंड पर जिसने काम किया है, अगर किसी ने मेंशन कर दिया कि प्रोजेक्ट में मैंने फ्रंट एंड पर काम किया है, तो आपको फ्रंट एंड पर वो पूछ लेंगे और उसका आंसर आपको देना आना ही चाहिए। तो जवाब भी आपको सोच समझ कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अभी कुछ डूज एंड डोंट्स है, जो सजेशंस है स्टूडेंट्स के। अभी जो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए थे वो हमने बात कर ली। अभी जो टिप्स है जो उन्होंने दी है सभी स्टूडेंट्स ने, मतलब जो पहले प्लेस हो चुके हैं वो भी, और जो लास्ट कॉल पे प्लेस हुए वो भी। ठीक है, एक एक करके देखते हैं।
सारी इंफॉर्मेशन यहाँ इंपॉर्टेंट है, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ जो उन्होंने बताया है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप छोटी छोटी मिस्टेक्स अवॉइड करो। ठीक है, ये देखिए, प्लीज फॉलो प्रॉपर अटायर फॉर इंटरव्यू, और पॉजिटिव एटीट्यूड आपका होना चाहिए। इंटरव्यू अटेंड करते वक्त इंटरव्यूअर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप मतलब डिमोटिवेट हो चुके हो। आपका एटीट्यूड उन्हें पॉजिटिव लगना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड से मतलब ये नहीं कि आप उन्हें एटीट्यूड दिखाओ, एटीट्यूड दो, ऐसा नहीं करना है। जरूरत आपको है, प्लेस आपको होना है। अगर इंटरव्यूअर को एटीट्यूड दिखाओगे ना, तो हो गए आपके प्लेस में। तो पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब आपको कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट रहना है उनके सामने, पॉजिटिव एक्सप्रेशंस देने हैं, ऐसा अच्छे से कम्युनिकेट करना है, एकदम कॉन्फिडेंट बैठना है उनके सामने। ठीक है, इंटरव्यूअर इज मोर देन हैप्पी टू हायर यू, प्लीज डोंट गिव हिम सिली रीजंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमने कहा कि बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगर वो आप अच्छे से नहीं करते, ये तो बेसिक है, इतना तो वो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं सीडेक्ट स्टूडेंट्स, कि आपका मतलब सब अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। एडवांस लेवल का ना सही, इजी लेवल जो कि बेसिक है वो तो आपका क्लियर होना चाहिए। और सिली रीजंस मतलब ऐसा नहीं कि आपका प्रिपरेशन के बारे में ही, मतलब उसके साथ ज़्यादा आर्ग्यू मत कीजिए, एटीट्यूड मत दिखाइए, ज़्यादा मतलब पीछे होल्ड करके मत बैठ जाइए, और उस कंपनी में आपको लेस इंटरेस्ट है ऐसा मत दिखाइए। ऐसा मत दिखाइए कि आप मतलब बहुत ही हाई लेवल के हो और आपको सब कुछ आता है। यहाँ फिर से कह रहा हूँ, ज़रूरत आपको है, इंटरव्यूअर को आपको एटीट्यूड नहीं दिखाना है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स उन्होंने शेयर किए हैं अच्छे से, मैं तो कहता हूँ नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, पेन एंड पेपर लेकर बैठ जाइए। अब ये बताने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, interviewer will show less interest in you at start. It's upon you to make him listen to your words. अभी आपको ऐसे मतलब बोलना नहीं है, आपको मतलब जितना भी बोलना है, लेकिन आपको क्वालिटी कंटेंट आपको उन्हें प्रोवाइड करना है। मतलब क्वालिटी, आपके वर्ड्स में क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलते जा रहे हो, और ऐसा ना हो कि वो सामने से एकदम बोर होकर कह दे प्लीज स्टॉप, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपको जिस क्वेश्चन का मतलब सपोज उन्होंने आपको उप्स कंसेप्ट पूछे हैं, तो उप्स कंसेप्ट के बारे में आपको जितना पता है आप कोशिश कीजिए कि सब आप बताइए, ज्यादा स्पीड में भी नहीं और ज्यादा स्लो में भी नहीं। अपना स्पीड मीडियम रखिए, अच्छे से जितना पता है उतना बताइए, कहीं का कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। मतलब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है एक और आप आंसर दे रहे हो कुछ दूसरा, उसे घुमाने की कोशिश मत कीजिए, वो आपसे ज्यादा होशियार है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ये बात हमें भी बताई गई थी। मतलब ये कि वो क्वेश्चन एक पूछता है और हम बेकार में ही अपना ही कुछ ना कुछ चालू रखते हैं। ऐसा नहीं करना है, जितना उसने पूछा है उतना ही आपको आंसर देना है। और जो कंसेप्ट आपको पता है, सपोज उसने उस कंसेप्ट पूछा है, आपको जितना पता है आपको बोलते रहना है जब तक वो स्टॉप ना बोल दे, लेकिन अननेसेसरी कुछ भी नहीं बोलना है। ये बात याद रखिएगा। मतलब आपको अगर आंसर नहीं आता तो सीधा सीधा उससे कह दीजिए कि मुझे आंसर नहीं आता है, आई एम सॉरी बट आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। ऐसा हम्बल होकर आपको उसे जवाब देना है। आता नहीं है और कुछ भी बोलते जाना है, वो आपको पकड़ लेगा। उसे पता चल जाएगा कि आप क्या है और कितना प्रिपेयर्ड है आपका। इसीलिए ये सबसे जरूरी बात है। यहाँ लिखा है कि जस्ट कीप टेलिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाओ। जो आंसर आपको पता है, जितना पता है उतना आपको बोलने ही जाना है, जब तक कि वो आपको स्टॉप ना बोल दे। लेकिन अननेसेसरी कुछ भी बोलेंगे ना, तो नहीं चलेगा। ठीक है, सामने वाला होशियार है आप जानता है। और दूसरा, डोंट जंप डायरेक्टली टू द आंसर पार्ट, बी पेशेंट। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए। हम क्या होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उत्साह में आ जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमारे लायक ही कोई क्वेश्चन पूछ लिया जो हम मुझे आता है, और उनके क्वेश्चन पूरा होने से पहले ही तुरंत हम शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है।
पहले उनका क्वेश्चन अच्छे से सुन लीजिए, ईच एंड एवरी वर्ड इंटरव्यूअर का आपको सुनना है। उसके बाद आपको आंसर देना है पेशेंटली। डायरेक्टली आपको आंसर पार्ट पे जंप नहीं करना है, धीरे धीरे स्टार्ट करना है। और दूसरी बात, अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, सर प्लीज कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। अगर क्लियर नहीं है तो आपको उनसे पूछना है, वो बताएंगे, इंटरव्यूअर ही है। ऐसा नहीं कि वो एक बार बोलेंगे और हमें समझ में आ जाएगा, हम भी इंसान है। इसीलिए जो चीज़ें जहाँ तक सही है वो हमें करनी ही है। ठीक है, जो भी वो पूछते हैं अगर क्लियर नहीं हुआ, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, सर प्लीज कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन। वो रिपीट जरूर करेंगे। ओके। अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ये मेरा भी पॉइंट है। ये पॉइंट मैं बेसिकली सबको बताता हूँ। इंट्रोडक्शन पार्ट पहला ही क्वेश्चन होता है, आपको अच्छे से ये प्रिपेयर करके रखना है। कुछ कंपनीज डायरेक्टली इंटरव्यू पर जंप कर जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ कंपनीज इंट्रोडक्शन लेती ही है। तो इंट्रोडक्शन अपना अच्छे से दीजिए। और बेटर होगा कि आप अपने फ्रेंड से एक दूसरे से पूछेंगे इस बारे में। इंटरव्यू मतलब इंट्रोडक्शन आपके, मैंने कहा था कि आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिए। आप अपने फ्रेंड का इंटरव्यू लीजिए और आपका फ्रेंड आपका इंटरव्यू ले लेगा। इससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव होगा। हाँ, और एक एडवाइस मैं यहाँ ये दूंगा कि प्रोजेक्ट को आप अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन मत कीजिए। ऑलरेडी रिज्यूमे पर आपका वो मेंशन होता है, वो खुद से पूछ लेंगे। अगर उन्होंने कहा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ऑल्सो एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, देन आप प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट की ज़रूरत तो नहीं है इंट्रोडक्शन में, लेकिन अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा। ये पहला क्वेश्चन होता है। पहले क्वेश्चन में इंप्रेशन कैसे बनाना है सामने वाले पर, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर लास्ट इंटरव्यू। अगर आपका इंटरव्यू हुआ है और अगर आप उसमें प्लेस नहीं हुए हो, तो आपको अच्छे से वेरीफाई करना है कि लास्ट इंटरव्यू में मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है। ठीक है, और आने वाले इंटरव्यू में मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूँ, ये आपको सोचना है। ये ये पॉइंट सबके लिए, हर किसी के लिए है। ठीक है, अभी ये देखिए, ये जो स्टूडेंट है इसने बताया है कि मैं लास्ट कॉल पे प्लेस हुआ हूँ, आई गॉट प्लेस्ड एट लास्ट कॉल। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो स्टूडेंट की तरह है। लेकिन आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, कैसे भी करके। शुरू शुरू में हमारे फ्रेंड्स का हो जाता है, हमें लगने लगता है कि हम होंगे या नहीं। प्रिपरेशन अपना चालू ही रखना है। हमेशा जितने भी हमारे इंटरव्यूज हुए हैं सारे क्वेश्चंस को वेरीफाई कीजिए, हमने कहाँ गलतियाँ की है, क्या हमसे गलतियाँ हुई है, और हम आगे चलकर कितना बेस्ट दे सकते हैं, यही आपको सोचना है। वो कहते हैं ना कि मतलब जो जो गलतियां हमसे हुई है अपनी गलतियों से सीखो। जो अपना पास्ट है वो अपना प्रेजेंट ना बने, मतलब पास्ट में जो हमने गलतियां की है वो प्रेजेंट में ना हो। अगर ये से अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। ठीक है, आई होप मेरी आप बात समझ रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि जो इसने बताया है कि जो ये स्टूडेंट है जो लास्ट कॉल पे प्लेस हुआ है, इसीलिए हार नहीं माननी है। अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। अगर किसी भगवान को मानते हो तो उस भगवान पर विश्वास रखिए। उसके लिए मतलब उसके मन में आपके लिए कोई प्लान होगा, अच्छा ही होगा। जो भी करेगा आपके अच्छे के लिए करेगा, आपको बेस्ट से बेस्ट मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है, डीमोटिवेटेड नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट। जो भी आंसर आप देंगे कॉन्फिडेंटली दीजिए। ठीक है, जो भी आंसर आप इंटरव्यू को देंगे कॉन्फिडेंटली दीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंटली, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता है, सपोज उप्स कंसेप्ट ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आपको अच्छे से आते हैं, अपने थॉट्स अच्छे से एक्सप्रेस कीजिए उनके सामने, जैसे कि आप उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, अपनी बात कर रहे हो। अगर आप सिर्फ ऐसा मतलब आपने रट्टा मार लिया है, आपको पता है, और सिर्फ आप बोलते जा रहे हो, आई टू आई कांटेक्ट आपको मेंटेन करना है। उनसे मतलब इंटरेक्शन करना है आपको, मतलब ऐसे जैसे कि आप उनसे बात कर रहे हो, ऐसे आपको आंसर देना है। ये बात आप याद रखिए। ठीक है, और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, उनसे साफ साफ कह दीजिए, आई डोंट नो द आंसर,
सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर, आई हैव जस्ट heard about this topic, but I will surely clear it later. ठीक है, ऐसा आप बोल दीजिए। और अगर इंटरव्यू मतलब ऐसा हुआ है कि मतलब आपको मतलब कुछ आता ही नहीं है, मतलब उस पार्ट में, मतलब इंटरव्यूअर आपको उस डोमेन में लेकर चला गया जो आपको आता ही नहीं है, तो आप उनसे साफ साफ डायरेक्टली बोल दीजिए कि सर इस टॉपिक पर मेरा मतलब अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, मुझे ये आता है, आप प्लीज़ इस टॉपिक से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है। और कोशिश कीजिए, आप जो भी आंसर देंगे ना, आंसर में ऐसे कीवर्ड्स यूज कीजिए, ऐसे कीवर्ड्स यूज कीजिए जो मतलब आपके हित में हो, मतलब जो आपका कंफर्ट जोन हो, आपके जोन में इंटरव्यूअर को लाने की कोशिश कीजिए। आप पहले क्वेश्चन का जो आंसर करेंगे उसी को पकड़कर इंटरव्यूअर दूसरा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा। इसीलिए जो भी आंसर आप देंगे ना, उसी से रिलेटेड उसमें ऐसा कीवर्ड यूज कीजिए कि सामने वाला कैच कर जाए और उसी पर आपको क्वेश्चन पूछे। इंटरव्यूअर को आपको अपने जोन में लाने का मतलब ये ट्रिक, ये जो होता है ना, मतलब क्या कहते हैं, स्किल आपको आना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब जेडी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। जो भी कंपनी आती है वो आपको जेडी प्रोवाइड कर देती है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, जेडी अच्छे से देख लीजिएगा। ट्रूथ इज इंपॉर्टेंट, फेंकना कुछ भी नहीं है, जो भी है सामने रख दीजिए, जो भी है फ्रैंकली। कुछ गलत सलत अगर आपने बोल दिया और बाद में उन्हें पता चल गया कि आपने गलत बोला है, या फिर उन्होंने पकड़ लिया कि आप झूठ बोल रहे हो, आपका इंप्रेशन भी डाउन हो जाएगा। प्लेसमेंट तो छोड़िए, लेकिन अगर इंप्रेशन अगर डाउन हो गया ना, हम खुद को भी बुरा लगता है। ठीक है, तो सच ही बोलिएगा। इंटरव्यूअर में जो भी मतलब वो सामने वाला जो भी पूछे, वो कुछ भी पूछ सकता है, आपका मतलब फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या क्या किया है, मतलब फेंकना नहीं है, सच बोल दीजिए। और प्रोजेक्ट में जो रोल है वो भी अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। वो पकड़ना मतलब आपको पकड़ में नहीं आना चाहिए, मतलब वो इंटरव्यूअर ने अगर आपको पकड़ लिया कि आपने मतलब झूठ बोला है, प्रोजेक्ट में आपने जो रोल एक्सप्लेन किया है उसके रिलेटेड आपको कोई आंसर ही नहीं आता, तो वो समझ जाएगा कि आपने प्रिपेयर ही नहीं किया है, या फिर आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये बात मैंने अभी अभी आपसे बोली कि अननेसेसरी कोई कीवर्ड मत दीजिए उन्हें। मतलब अगर आंसर में, अगर आपको सपोज एक क्वेश्चन पूछा गया है और उसका आंसर देते देते आप कोई अननेसेसरी कोई ऐसा कीवर्ड बोल देते हैं जिससे इंटरव्यूअर आपको उसी से रिलेटेड आगे इंटरव्यू ले जाता है। मतलब अननेसेसरी कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है कि सपोज आपको जो नहीं आता ना, वो वर्ड आप यूज कर जाते हैं, मतलब वो टॉपिक मेंशन कर जाते हैं और इंटरव्यूअर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। मतलब इंटरव्यूअर आपको अपने जोन में ले जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, ऐसे कीवर्ड्स यूज कीजिए कि इंटरव्यूअर आपके जोन में आ जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पोलाइट, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स क्विकली। अगर गलती हुई है, आई एम सॉरी सर, आई विल क्लियर इट। सॉरी सर, ये सॉरी जो वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इफेक्टिव है। सॉरी में बहुत ताकत होती है, जो पोलाइटनेस हमारी एक्सप्रेस कर देती है। ठीक है, और अच्छा इंप्रेशन भी बना देती है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता ना, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता, तो आप उनसे कह सकते हैं, आई एम सॉरी सर, आई हैव जस्ट हर्ड दिस टॉपिक बट नॉट नो इन डिटेल। और कभी कभी आप ऐसा भी पूछ सकते हैं उनसे, सर कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट दिस टॉपिक सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आप इंटरेस्टेड हो उसमें और आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी इस पार्ट में तो हम सिर्फ यही देखेंगे कि जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, थोड़ी सी जो टिप्स है, यही देखेंगे हम। आप जो बेसिक, नेक्स्ट वीडियो से हम मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे कि जो पूछे गए हैं कंपनी वाइज, हम वो डायरेक्टली आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में प्रोजेक्ट आपका डिप में प्रिपेयर होना चाहिए, ये बात बताने की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये भी हमने टॉपिक कवर कर लिया है। आंसर नहीं आता है तो सीधे सीधे उन्हें बोल दीजिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर बट आई कैन ट्राई टू आंसर इट। अगर पूरा आंसर नहीं पता है, आधा अधूरा कुछ पता है, तो जस्ट ये लाइन बोल दीजिए कि मैं इस कंसेप्ट के बारे में श्योर नहीं हूँ,
बट आई कैन ट्राई टू आंसर। और सबसे ज़रूरी बात, अगर कभी ऐसा मतलब पैनिक हो गए आप किसी मोमेंट पर और अगर इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट कर दीजिए, सर कैन आई गिव माई इंटरव्यू इन हिंदी लैंग्वेज, बोल दीजिए। भले आपका प्लेसमेंट ना हो, लेकिन कम से कम आपको अपने मतलब कंफर्ट के हिसाब से इंटरव्यू देना आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन वो होता है ना कि आप पैनिक हो, उससे बेटर है कि आप उनसे डायरेक्टली बात कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आगे चलकर हम देखेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है, जो आपके सीनियर्स ने शेयर किए हैं मेरे साथ, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मुझे प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो क्या होता है कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, इस वजह से आप बस मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे इस काम में। अपने काम के अलावा मैं मतलब मेहनत भी कर रहा हूँ, कोशिश भी करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंटरव्यू क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको प्रोवाइड कर सकूँ, क्वालिटी का मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक यू अगेन फॉर योर जर्नी। और हाँ, जल्दी प्लेस नहीं हो रहे हो तो जैसा कि मैंने कहा, हार मत मानो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो से हम इंटरव्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। बाय, थैंक यू।